Yes, आप मेरा पेज क्लियरली Yes, देख पा रहे miss. हो? ओके 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 ओके, आपका साइंस का ऑलरेडी कुछ स्टार्ट हुआ है, राइट? क्या स्टार्ट हुआ है, आप मुझे बता सकते हो? Miss, laws of motion first lesson. फर्स्ट लेसन स्टार्ट हुआ है, ठीक Yes, है, miss. चलेगा। सो विल वर्क आउट विथ वर्क एंड एनर्जी देन। हम वर्क और एनर्जी के साथ काम करेंगे, ठीक है। हालांकि मुझे थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन में से चीजें चाहिए थी, पर ठीक है। कितना हुआ है आपका लॉज ऑफ मोशन, एनी आइडिया? Miss, speed and velocity तक. स्पीड एंड वेलोसिटी तक हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे विद द सेकंड चैप्टर, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। ओके, सो जस्ट लेट मी नो अगर आप लोगों को कोई कुछ क्लियर नहीं है तो मुझे बताना, ओके? कैन यू सी व्हाट आई एम राइटिंग? Yes, ma'am. Yes. Yes. Very much clear? Yes. ठीक है। So we'll start with the second chapter of your book, that is work and energy. ठीक है बच्चों। So before going ahead with the work and energy, I would like to know something from your side, that do you know the difference between your distance and displacement? What is the difference between distance and displacement? Anyone? क्या होता है Can I? distance और displacement? Yeah, of course. बोलो। Distance is the length of actual path traveled by a body, and displacement is the minimum distance traveled from starting to ending point. Okay. So this was the scientific definition. Okay. अब मुझे ना सिंपल टर्म्स में, एज इफ तुम लोग सोच लो कि सामने कोई टीचर नहीं है, देयर सम स्टूडेंट सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ यू एंड यू पीपल आर टीचर्स, ठीक है। और अब मुझे बताओ, लाइक आपको किसी ऐसे स्टूडेंट को समझाना है जिसको पता ही नहीं है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, तो कैसे समझाओगे? व्हाट यू विल अंडरस्टैंड और व्हाट यू विल एक्सप्लेन? सिंपल टर्म्स में बताओ। Scientific explanation was very correct, and I'm happy that you people remember. But go ahead with some like as if I am a student and let me know. कोई भी ट्राई करेगा? अच्छा ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। My friend is there, ठीक है, my friend नहीं, let's consider you people. आप लोग अपने घर से निकले, घर से निकलने के बाद आप क्लास आए, ठीक है। आपका क्लास जो है आपके घर से, from your home, it is approximately, let's say 5 meters. Let's take example of 5 meters. ठीक है, आपने क्लास में बहुत सारी पढ़ाई की, पढ़ाई करके आप क्लास से घर वापस रिटर्न चले गए, ठीक है। जब आप क्लास से घर वापस रिटर्न चलेगा, अगेन आपने सेम ही डिस्टेंस पे वर्क किया है। टेल मी द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टेल मी द टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा और डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? बोलो बच्चों, what will be the value of displacement? डिस्प्लेसमेंट का 0 होगा, डिस्टेंस का 10। डिस्प्लेसमेंट का 0 होगा और डिस्टेंस का 10। सब लोग ये चीज के लिए एक्सेप्ट करते हैं कि यस मैम, इट इज करेक्ट। Yes, ma'am. एंड 10 के आगे कुछ यूनिट आएगा कि Yes, नहीं? ma'am. सिर्फ 10 चलेगा या 10 के आगे कुछ लिखना जरूरी है? Meter. यस, ये चीज आपको भूलनी नहीं है बच्चों। जब आप फिजिक्स लिखते हो, ये मीटर है ना, ये सरनेम है इसका, इसके बिना आप कभी नहीं लिख सकते, बिकॉज 10 कैन बी एनीथिंग, राइट? मैं 10 किलोमीटर्स बोल सकती हूँ, 10 सेंटीमीटर्स बोल सकती हूँ। सो ये यूनिट डिफाइन करना बहुत जरूरी है। लाइक व्हेनेवर यू विल गो फॉर फिजिक्स, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान देनी है कि दिस मीटर इट मैटर्स अ लॉट। ऐसा नहीं है कि मतलब जस्ट बोल दिया ठीक है, नहीं, ये जो छोटा सा ये जो मीटर वाला कंसेप्ट है ना बच्चों, ये बहुत मैटर करता है। तो मेरे पास आंसर आया, डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड डिस्टेंस इज 10 मीटर। सब लोग इससे एग्री करते हैं?
एवरीवन एग्रीज दिस? Yes, ma'am. कोई ऐसा है जो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं? एनीवन हियर? और एवरीवन इज ओके विद दिस? बोलो बच्चों, आई वांट यू टू आंसर यस नो नहीं मिस। आप अपने भी कमेंट्स दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आपके हिसाब से पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? सो इसका मतलब ये है, जहां तक आपने पढ़ा है, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना बच्चों, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, हाँ या ना? हाँ। डायरेक्शन मैटर करता है। मतलब अगर आप सीधे 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 चलते जा रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप मुड़ गए तो ये डिस्प्लेसमेंट का ये प्रॉब्लम है कि ये सबट्रैक्ट होना चालू कर देता है। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? हाँ मिस। बट डिस्टेंस का ऐसा नहीं है। डिस्टेंस का ये भाई वो बहुत सिंपल और अच्छा इंसान है, तुम कुछ भी करो, तुम लेफ्ट मुड़ो राइट में मुड़ो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिंपली ऐड होता चला जाएगा। आर यू ओके विद दिस? आर यू ओके विद दिस? यस मिस। इतने कंसेप्ट से हमको ये बात तो क्लियर हुआ है कि दुनिया में दो टाइप की सिंपली चीजें होती है। एक ऐसी चीज होती है जिसको डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, और एक ऐसी चीज होती है जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हाँ या ना? एक को डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, एक को डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना? हाँ मिस। सो जिसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है उसका एक एग्जांपल तो आपने अभी देख लिया कि इट इज डिस्प्लेसमेंट। मानते हो? यस मिस। जिसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, दैट इज योर डिस्टेंस। आर यू क्लियर विद दिस? यस मिस। Yes, ma'am. नाउ लेट मी नो अबाउट मास। अब तुम्हारे पास समझो, लेट्स से किसी ने तुमको बोला कि जाओ और अपना मास बताओ, टेल मी द मास। अब जब कोई पर्सन अपना मास बताता है, whenever someone speaks about mass, कि ठीक है मैं 40 kg का हूँ, 50 kg का हूँ, ऐसा बोलता है क्या? मैं लेफ्ट से 40 kg का हूँ और राइट से 50 kg का हूँ, ऐसा बोलता है क्या? No, ma'am. नो मिस। हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? व्हाट वी No. सिंपली से कि आई एम ऑफ 40 kg, है ना? हाँ या ना? यस। मतलब मेरे को मेरा मास बताते वक्त मुझे डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है, मानते हो? यस। यस मिस। Yes, ma'am. मतलब मेरे मास को, जब मैं किसी को अपना मास बताती हूँ, मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे मास को डायरेक्शन से फर्क पड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रही हूँ? यस मिस। कुछ क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. पक्का? हाँ. मतलब व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट मास, मैं जब अपना मास किसी को बताती हूँ तो मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चों कि इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता, इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है या नहीं है? बोलो, है या नहीं है? नहीं है। नहीं। Yes. नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? यस आप लोगों मिस। को अगर ऐसा लगता है कि नो मिस यू आर नॉट करेक्ट, डिस्कस विद मी। साइंस इज ऑल अबाउट डिस्कशन। जितना डिस्कशन करोगे, जितनी बातें करोगे, कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। डिस्कस नहीं करोगे, सुन के छोड़ दोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो हैव अ डिस्कशन। आपको पता है जब बहुत सारे साइंटिस्ट लोग किसी चीज पे काम करते हैं, बहुत डिस्कशन होता है, फिर डिस्कशन होने के बाद सब लोग अपने अपने आइडियाज देते हैं एंड देन आइडियाज एक्सेप्ट किए जाते हैं। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड साइंस यू नीड टू डिस्कस इट। उसको डिस्कस करना पड़ेगा। सिर्फ मैं बोल दूं आप सुन लो, दैट इज नॉट फिजिक्स, दैट इज नॉट साइंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? में आ रहा है कुछ? बट वहीं पे लेट्स से अगर मुझे किसी को अपना एड्रेस बताना हो, मैं सीधा सा बोल दूं ठीक है यहाँ से 10 किलोमीटर चले जा, चलेगा क्या? नो। चलेगा क्या? नो। No. डायरेक्शन बताना जरूरी है। यस। Yes. मतलब इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, हाँ या ना?
Yes. Yes. मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मुझे ये वैल्यू के साथ इसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मानते हो? Yes, miss. Yes, miss. कुछ क्लियर हो रहा है कि क्यों ये दो दो अलग अलग क्वांटिटीज इस दुनिया में आई? एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है, एक तरफ डिस्टेंस है। ये पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जहां पर डायरेक्शन स्पेसिफाई किए बिना काम ही नहीं चलता, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप मत बताओ, कोई फर्क, मैं मास बताते वक्त अगर मैं कोई डायरेक्शन नहीं बता रही हूँ, सो दैट डज नॉट मेक अ सेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? है कि नहीं? मैं थोड़ी ना बोलूंगी कि मैं लेफ्ट से मोटी हूँ, फिर राइट से मैं 10 kg की हूँ, राइट से मैं 15 kg की हूँ। एवर वी सेड लाइक दिस? कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या? No. No, नहीं ना। miss. मतलब No, दो miss. क्वांटिटीज के आने का रीजन क्या है बच्चों? कुछ क्वांटिटीज को समझाने के लिए हमको बहुत ज्यादा डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ता है, और कुछ क्वांटिटीज को समझाने के लिए हमको डायरेक्शन के पीछे नहीं पढ़ना होता, कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन ना भी बताए तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए देखो Yes, हर miss. जगह आपने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पढ़ा, फिर आपने स्पीड, वेलोसिटी पढ़ा, फिर आप धीरे धीरे जाकर और भी चीजें पढ़ोगे जिसमें एक में डायरेक्शन मैटर करेगा और दूसरे में डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ क्लियर हो रहा है? पक्का बोलो हाँ या ना? Yes, miss. हाँ Yes, miss. किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है? ये मैंने सिर्फ एक उठाया है कि मुझे सिर्फ इतना देखना है कि आपको फर्स्ट चैप्टर से कितना क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि मुझे उसका यूज है इसलिए। ठीक है, अभी तक मैंने जो बोला वो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि समवेयर वी नीड अ डायरेक्शन एंड समवेयर वी डोंट, टू एक्सप्लेन समथिंग, हाँ या ना? ये सुनो। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस पूछते हो। लेट्स कम टू आवर टॉपिक। तुम लोग क्लास गए, ठीक है, तुमने वहां पे बहुत सारी पढ़ाई की और तुम रिटर्न बैक घर आ गए। तुम्हारा फाइट हो गया तुम्हारे भाई से, बहन से, और तुमने बोला अब मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं क्लास जाके आया हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है। मम्मी क्या बोलती है? बहुत काम करके आया है। मम्मी क्या बोलती है? बोलती है मम्मी बहुत काम करके आया बेटा, अभी काम नहीं करना है। ऐसा होता है हाँ या ना? बताओ, गिव योर पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरी मम्मी तो क्या बोलती थी, अरे तू कुछ काम करके नहीं आया है, सिर्फ क्लास में जाके बैठ के तो आया है, हाँ या ना? मेरी मम्मा तो ऐसा बोलती है। तुम लोग की मम्मा कैसे बोलती है? बोलती है क्या? हाँ या ना? अरे बच्चों बोलो। हाँ बहुत एहसान कर दिया। मेरी मम्मी तो बोलती है यू हैव डन नो वर्क। मेरी मम्मी तो स्ट्रेट बोलती है हैव डन नो वर्क, कोई काम नहीं किया है। व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? यू हैव डन नो वर्क। हमको तो लगता है हमने कितना काम किया। हम यहाँ से उठे, हम क्लास गए, फिर हम क्लास से रिटर्न आए, क्लास में हमने बहुत सारी पढ़ाई की। बराबर है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? बट according to our parents, हम लोगों ने कोई भी काम नहीं किया है कि नहीं किया है? नहीं. है ना? अरे नहीं नो वर्क। And let me tell you students, mothers knows more physics than us. उनको हमसे ज्यादा साइंस आती है। According to scientific explanation, जरा इसको समझते हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मम्मी जब बोलती है ना कि तुम्हारा काम 0 है, तुमने कुछ नहीं किया है, साइंटिफिकली वो स्टेटमेंट बहुत करेक्ट है। मतलब क्या, मैं क्या बोलना चाहती हूँ वो समझो। हमारा जो वर्क डन होता है ना बच्चों, जो हमारा वर्क डन होता है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, हमारा जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों? व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज वर्क डन? Force into Force into displacement. displacement. ऐसे रिपीट करो। वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज वर्क Force डन? into displacement. Displacement. फोर्स इनटू नहीं डिस्प्लेसमेंट। Displacement. ठीक है, अब तुम ही बताओ, तुम यहाँ से निकले घर से, तुम क्लास गए,
ठीक है, क्लास में जाके तुम एक जगह पे बैठ गए, यहां से तुम क्लास गए, क्लास से तुम वापस रिटर्न घर आ गए, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट बच्चों? What is your displacement? Zero. And anything into zero gives you what? 0. मतलब मम्मी सही बोल रही थी कि नहीं कि our work done is zero? हाँ या ना? Yes. कुछ समझ में आया? कुछ समझा हाँ। मैंने क्या कहा? मतलब मम्मी को तुमसे ज्यादा साइंस आता है कि नहीं? आता है। Yes. अब कौन सा आता है? कभी तो तुमने कभी सोचा? तुम तो बोलते हो अरे मैं क्लास गया, क्लास से आया, इतना चल के गया, चल के रिटर्न आया, क्लास में बैठ के मैंने इतनी सारी बातें सुनी, मैंने तो काम किया है, मैं तो थक गया। पर मम्मी बोलती नहीं नहीं नहीं, कुछ काम करके नहीं आया तू, क्लास गया और क्लास से आया है खाली। बट मम्मा इज करेक्ट, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से वर्क डन होता है फोर्स इनटू व्हाट? Displacement. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और मेरा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो मेरा वर्क डन भी क्या हो गया बच्चों? मेरा वर्क डन भी क्या हो गया? 0. 0। Zero. कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ। कुछ क्लियर हो रहा है? है या ना? Yes. हाँ मैम। Yes. हाँ। मतलब अगर आप एक जगह बैठकर पूरे दिन पढ़ रहे हो या कुछ सोच रहे हो, और अगर आपने अपनी बॉडी को डिस्प्लेस नहीं किया है, तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपका वर्क डन क्या होगा? व्हाट विल बी योर वर्क डन? 0. 0। आपको थका हुआ फील होगा क्योंकि आपके ब्रेन ने काम किया है, पर फिजिकली आपने कोई भी काम नहीं किया। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपने कोई भी काम नहीं किया है। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? हाँ मिस। Yes. Yes. ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? बात बताओ, टेल मी वन थिंग, कि मैंने बोला कि ठीक है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो मेरा वर्क डन 0 होगा। ये कंसेप्चुअली क्लियर हो गया हमको बात, ठीक है? बट अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ट्राई टू गिव मी वन आंसर, ठीक है? आप लोगों ने कभी वो वुडन ब्लॉक होता है उसमें कभी ऐसे थ्रेड लगाकर खेलने की कोशिश की है? देयर इज अ वुडन ब्लॉक हियर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने जा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको नोट्स लिखवा के दूंगी। आप लोगों को एक नोटबुक रखनी है अपने पास जिसके अंदर मैं आपको नोट्स लिखवा कर दूंगी। वर्क डन सबको क्लियर हुआ बच्चों? व्हाट इज वर्क डन? क्या पढ़ा हमने? वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? To displacement. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है ना? अब लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। अब मैं जो भी चीजें समझा रही हूँ बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, यू हैव अ वुडन ब्लॉक, इसमें तुमने कभी ऐसे थ्रेड लगाकर खींचने की कोशिश की है? हाँ या ना? नहीं। मैंने तो की है। No. नहीं की है? कभी ट्राई करना। एक ऐसा डब्बा लेना, उसमें एक साइड में ऐसे, पहले पापा को पूछना, पापा ने किया होगा, ऐसे एक डब्बा लो, या मम्मी पापा दोनों ने भी किया होगा बचपन में। एक ऐसे डब्बा लो और वहां पे ऐसे थ्रेड लगा दो और उसको ऐसे स्ट्रेच करो, आपका डब्बा ऐसे आगे की तरफ मूव होता जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा, बराबर है ना? अब बहुत ध्यान से चीजों को समझो, बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल पे जाकर अब बात करने वाली। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है मुझे बार बार पूछो, आई एम ओके विद दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, मेरा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, मेरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, ये मेरा थ्रेड है, यहाँ पे मैंने इस थ्रेड को ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है? सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सबको वर्क डन क्लियर हुआ? कोई ऐसा है जिसको नहीं मिस नहीं समझा? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है बच्चों? सबको क्लियर है? पक्का? सबको क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? ठीक है, आगे बढ़ू? पक्का? Yes, miss. ठीक है,
सो ये मैंने एक ब्लॉक लिया, ये मैंने थ्रेड लगा दिया, ठीक है। अब मैंने मेरे ब्लॉक को खींचना स्टार्ट किया। मेरा ब्लॉक कहाँ घूम रहा है, मेरा ब्लॉक कहाँ पे खिंचा रहा है, ऐसा है, हाँ या ना, हाँ या ना, इमेजिन करो, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। जब मैंने इस ब्लॉक पे यहाँ पर ऐसा थ्रेड लगाया, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से समझो मैं क्या बोल रही हूँ। जरा इस डायग्राम को ध्यान से समझना। ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन है, ऐसा फोर्स लगा रही हूँ ना, थ्रेड ऐसा डायरेक्शन में है ना, और मेरा ब्लॉक खींच किस साइड रहा है, मेरा ब्लॉक खींच किस साइड रहा है, इस डायरेक्शन में, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ मैम। अब ध्यान से सुनो, जब भी मेरा फोर्स किसी एक एंगल थीटा पे लगता है, किस पे लगता है, किसी भी एक एंगल थीटा, सुना है एंगल थीटा, ये वर्ड थीटा वर्ड सुना है, No miss. नो ठीक है। इस सिंबल को हम थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा। Theta. सिंबल को थीटा। अच्छा ऐसे ड्रॉ किया है कि नहीं, ऐसे प्रोटेक्टर रख के 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री हाँ एंगल, और ये एंगल का ये जो सिंबल होता है ना बच्चों, दिस सिंबल, देखो एंगल का सिंबल ऐसा देता है, इसी को थीटा बोला जाता है, क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा, ठीक है। जब भी आपका फोर्स एक एंगल पे लगता है, वो फोर्स दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कितने हिस्सों में बढ़ जाता है बच्चों, दो हिस्सों में। कितने हिस्से में बढ़ जाता है, कितने हिस्सों में बढ़ जाता है, फिर से बोलो, हाउ मेनी, दो हिस्सों में। का फोर्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सों में। एक, इस फोर्स का कुछ पार्ट उस चीज को ऊपर की तरफ ढकेलता है, और इसी फोर्स का कुछ पार्ट उसको आगे की तरफ ढकेलने में यूज आता है। समझ में आ रहा है, ये फोर्स कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब आप कोई भी फोर्स एक एंगल पे लगाते हो, जब आप कोई भी फोर्स एक एंगल पे लगाते हो, वो कितने हिस्सों में टूट जाता है बच्चों, दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में टूट जाता है, बोलो, हिस्सों में। दो हिस्सों में। एक हिस्सा किस चीज के लिए यूज आता है, एक पार्ट किस चीज के लिए यूज आता है, ऊपर की तरफ, और दूसरा हिस्सा नहीं नीचे की तरफ। बोलो, सामने की तरफ। एक हिस्सा इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ, एक हिस्सा अपवर्ड डायरेक्शन में और एक हिस्सा फ्रंट डायरेक्शन में। आपके फोर्स के दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा इसी का एक पार्ट इधर चला जाता है और कुछ पार्ट यहाँ चला जाता है। कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत बहुत ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। हो सकता है फर्स्ट टाइम में ना समझे, दैट इज ओके, कोई बात नहीं, साइंटिफिक है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, पर समझना है। मैं एग्जांपल्स दूंगी उसको समझने के लिए, बट ध्यान से समझो। जब भी आप कोई चीज, जब भी आप फोर्स एक एंगल पे लगाते हो, ये जो फोर्स होता है, ये जो पार्ट होता है, ये दो हिस्सों में टूट जाता है। इसका कुछ पार्ट ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाने में हेल्प करता है, और कुछ पार्ट कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाने में हेल्प करता है, सामने की डायरेक्शन, फ्रंट डायरेक्शन। कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों? 1% भी समझा मैंने क्या कहा? Yes. 1% भी समझा? फिर से समझो, फिर से रिपीट करो, फिर से ध्यान से सुनो। जब भी मैं कोई चीज, whenever मैं कोई भी चीज एक एंगल पे लगाती हूँ, इस चीज के दो हिस्से हो जाते हैं, इस पार्ट के दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा सामने की तरफ लगता है और उसी का बचा हुआ हिस्सा कौन सी तरफ लगता है, विच साइड, ऊपर की तरफ। की तरफ। और ये कब होता है, when this thing takes place, ये कब होगा, इसके दो हिस्से, कोई भी चीज के दो हिस्से कब बनेंगे, कोई भी चीज के दो हिस्से कब बनेंगे, फोर्स अप्लाई जब आप करने इसको पर। किसी फोर्स अप्लाई करने फोर्स कभी कौन से कब, फोर्स तो हम काफी बार लगा रहे हैं, बट वो दो हिस्से में कब टूटेगा,
जब हम उसको क्या करेंगे, किसी एक एंगल पे अप्लाई करेंगे, किसी एक एंगल पे अप्लाई एंगल करेंगे। पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? एंगल पे अप्लाई करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? यस मिस। ठीक है, फिर से समझो, थोड़ा सा और आगे जाते हो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाते हो। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर समझो यही वुडन ब्लैंक होता और मैं थ्रेड ऐसा ही लगा देती सीधा सीधा, अब ये किसी एंगल पे है क्या? अब ये नहीं। किसी एंगल पे है क्या? नहीं। नहीं है ना? व्हाट इज द एंगल हियर? एंगल आप हमेशा ऐसे लाइन से ही करते हो ना मेजर, ये किसी एंगल पे है क्या? नहीं। नहीं है, मतलब क्या फिर जीरो एंगल पे है, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसके दो हिस्से होंगे क्या? बोलो, इसके दो हिस्से होंगे क्या? नो। फिर से सोचो, अब इसके दो हिस्से होंगे क्या? अब मैं किसी एंगल पे नहीं लगा रही हूँ फोर्स, सीधा सीधा लगा रही हूँ। अब इसके दो हिस्से होंगे क्या? नो। मतलब अगर आप एंगल ग्रेटर देन जीरो पे जब भी आप फोर्स लगाते हो, मतलब अगर आप किसी भी एक एंगल पे फोर्स लगाते हो तो वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है बच्चों? वो कितने हिस्सों में टूट जाता है? पार्ट्स में। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? यस। कोई ऐसा है जिसको Yes, नहीं मिस नहीं miss. समझा? ऐसा कोई है? जो भी चीजें मैंने समझाई उसको मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने सबसे पहली चीज समझाई, मैंने कहा वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सबको क्लियर है? यस मिस। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मेरा वर्क डन साइंटिफिकली क्या हो जाएगा? मेरे वर्क डन का वैल्यू साइंटिफिकली क्या हो जाएगा? जीरो। मेरा जीरो। अगर मैं एक दिन बैठकर, इफ वन डे में एक ही जगह पे बैठकर बहुत सारा काम करूं, मैंने कंप्यूटर पे बहुत काम किया, साइंटिफिकली मेरा कोई वर्क डन है क्या? नो। साइंटिफिकली मेरा कोई वर्क डन है क्या? नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? यस। बट अब नेक्स्ट मैंने तुमको क्या समझाया वो नहीं। मैंने कहा कि एक डब्बा लो, टेक अ वुडन ब्लॉक, और उस वुडन ब्लॉक पे ऐसे यहाँ पर एक थ्रेड लगा दो। वो थ्रेड एक एंगल बनाता है जिसको हम ग्रीक लेटर में बोलते हैं थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, थीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब ये जो फोर्स आप इस थ्रेड के थ्रू लगा रहे हो बच्चों, मैंने फिर आपको समझाया कि ये जो फोर्स आप थ्रेड के थ्रू लगा रहे हो वो कितने हिस्सों में ब्रेक हो जाता है? बोलो दो बच्चों। हिस्सों में। टू पार्ट्स। तो दो पार्ट्स कौन से हैं बच्चों? एक अपर और एक फ्रंट। और एक फ्रंट। 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 सबको ये क्लियर है? यस मिस। क्लियर है? मतलब अगर आपको, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको इस चीज को समझने के लिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल। मैं जो एग्जांपल देने जा रही हूँ, आपने रियल लाइफ में ये एग्जांपल बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, और अगर कभी करना चाहते हो तो ट्राई भी करना। समझो आपको आपके पापा ने या मम्मी ने बोला कि ये एक डब्बा है, इसको है ना शिफ्ट करके यहाँ पर रख दो। आपको मम्मी या पापा ने बोला कि ये एक डब्बा है, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे रख दो। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अगर आपने फोर्स किसी एंगल पे लगाया, अगर आपने फोर्स किसी एंगल पे लगाया तो ये डब्बा आराम से मूव नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर वहीं पर अगर आपने इस डब्बे को यहां से पुश किया ना सीधा सीधा, तो आपका ये डब्बा आराम से खसक कर आगे की तरफ चला जाएगा। कोशिश करके देखना, ट्राई इट वंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप फोर्स किसी एंगल पे लगाते हो तो आपका फोर्स के दो हिस्से हो जाते हैं, है या ना? है ना? आप जो भी फोर्स लगा रहे हो उसके कितने हिस्से हो जाते हैं? दो हिस्से। दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा ऊपर की तरफ यूज होता है
और एक हिस्सा सामने की तरफ। सामने की तरफ। मतलब आपके फोर्स के कितने हिस्से हो रहे हैं? कितना हिस्सा दो हो हिस्से। रहा है? दो हिस्से। फिर अगर आप दो हिस्से। सीधा सीधा अगर आप सीधा सीधा एक फोर्स लगाओ जिसका कोई एंगल नहीं है, अब इसका दो हिस्सा होगा क्या? नो अब इसका दो हिस्सा होगा क्या? मतलब आप जितना फोर्स लगाओगे वो सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में यूज होगा, हाँ या ना? हाँ यस मिस। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत, यस 5-10%? यस। पक्का? फिर से समझो, मैंने कहा कि जब आप एक एंगल पे फोर्स लगाते हो, समझो आपके घर पे एक चॉकलेट आया, वो चॉकलेट एक एंगल पे आया है, तो जब कोई चीज एक एंगल पे आती है वो दो हिस्सों में टूट जाती है। दो लोगों को वो चॉकलेट ब्रेक होके मिल गई, क्या दोनों को ज्यादा ज्यादा चॉकलेट्स मिलेंगी? क्या मिलेंगी? क्या है ना? बट वो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगी, वो एक चॉकलेट दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगी। कुछ अमाउंट आपकी सिस्टर को मिलेगा और कुछ अमाउंट आपको मिलेगा। बट अगर वो पूरी चॉकलेट आपको मिल जाए, अगर वो डिवाइड ना हो, तो आपको ज्यादा चॉकलेट मिलेगा, हाँ या ना? हाँ। यही पार्ट फोर्स में हो रहा है। जब फोर्स एक एंगल पे लगता है बच्चों, तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। कुछ पार्ट ऊपर के डायरेक्शन को मिलता है और कुछ पार्ट सामने वाले के डायरेक्शन को। बट अगर आपको चाहिए कि पूरा का पूरा फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे, उसके हिस्से ना हो, वो ब्रेक ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स को क्या करना पड़ेगा? फोर्स को आपको उसको बिना किसी एंगल पे लगाना पड़ेगा। कुछ समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ बोलो बच्चों। यस मिस। हाँ मिस। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि उसको जीरो एंगल पे लगाना पड़ेगा। किस पे बच्चों? जीरो एंगल। किस पे? तो अगर जीरो एंगल। आपको किसी ने पूछा, अगर आपको किसी ने पूछा कि मैं चाहता हूं कि मेरा फोर्स मैं जो भी लगाऊं, मेरा फोर्स मैं जो भी लगाऊं वो बिल्कुल भी डिवाइड ना हो किसी भी डायरेक्शन में, तो आपको उसको क्या बोलना पड़ेगा कि तेरे को कौन से एंगल पे फोर्स लगाना चाहिए? जीरो जीरो एंगल। एंगल। जीरो एंगल। एंगल पे लगाना चाहिए। अगर तू किसी और एंगल पे फोर्स लगाता है तो फोर्स के कितने हिस्से हो जाएंगे? टू फोर्स के पार्ट्स। टू पार्ट्स हो जाएंगे। एक पार्ट कहाँ पर यूज आएगा? ऊपर की तरफ, ऊपर। और दूसरा पार्ट फ्रंट साइड। सामने की तरफ। सामने की तरफ। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? बोलो बच्चों, नहीं समझा है तो मैं वापस समझाऊंगी, बट आपको समझना है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मेरे को पता है थोड़ा टफ होगा, दैट इज ओके, बट टफ है वो चलेगा, पर हमको समझ के लेना। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। समझोगे तो सम बहुत इजी रहेगा, रट्टा मारोगे तो सम बहुत टफ रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है या नहीं? यस। ठीक है, मैं ना धीरे धीरे सबके पास आ रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि आपको क्या समझा है। ठीक है, कोई लीव नहीं करेगा। आपको आंसर नहीं आएगा मुझे चलेगा, मैं वापस समझाऊंगी। मैं तब तक समझाऊंगी जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर समझ पाओगे तो किसी ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, बोला कि भाई तुम्हारे पास एक ब्लॉक रखा है और तुमको चाहिए कि तुम जो भी फोर्स लगा रहे हो सबका सब फोर्स एक डायरेक्शन में लगना चाहिए, तो आपको फटाक से क्लिक होगा, अरे मैम ने बोला था अगर एंगल नहीं होगा तो मेरा सारा फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा। एंगल आते ही मेरे फोर्स के हिस्से हो जाते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? यस। मैं आऊँ सबके पास? ठीक है, चलो। स्विचिंग ऑफ माय कैमरा एंड आई एम कमिंग। यस मिस। To whom I'll talk to? I'll talk to Satyam. Satyam, can you hear me? यस मिस। Okay. Satyam, ये समझा व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन क्या होता है? यस मिस। बोलो क्या होता है वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट किसी रीजन से जीरो होता है तो साइंटिफिकली आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। ठीक है, सत्यम को ये बात क्लियर है। गोपिका, कैन यू हियर मी? यस मिस। अच्छा गोपिका, अगर मैंने फोर्स किसी एक एंगल पे लगाया तो फोर्स कितने हिस्सों में ब्रेक हो जाता है? टू पार्ट्स। टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स हैं वो?
कौन से डायरेक्शन में? अप एंड फ्रंट डायरेक्शन। अप एंड फ्रंट डायरेक्शन। तो अगर आपको चाहिए कि आप सारा का सारा फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा? 0 एंगल। यस, फोर्स को हमको 0 एंगल में लगाना होगा, तो ही तो वो किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक नहीं होगा, वरना फोर्स हमारा 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। सबको ये कंसेप्ट क्लियर है? सबको ये कंसेप्ट क्लियर है? दिमाग में इमेजिन हो रहा है, इमेजिन हो रही है। मैंने एक ब्लॉक का एग्जांपल दिया, आपको उस ब्लॉक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर खसकाना है, तो आप उसको क्या करोगे? आप बोलोगे कि भाई एक काम कर, ऐसे फोर्स लगा कि फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का एंगल क्या होना चाहिए? सब लोग आंसर करो। फोर्स का एंगल क्या होना चाहिए? एवरीवन, फोर्स का एंगल 0 एंगल। 0. सबको क्लियर हो रहा है कंसेप्ट वाइज? यस यस। रूपाली, समझ में आ रहा है? रूपाली पक्का? ठीक है, मतलब ये बात क्लियर हुई बच्चों कि हमारे वर्क डन को कहीं ना कहीं डायरेक्शन बड़ा मैटर कर रहा है ना? कौन से एंगल पे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और डिस्प्लेसमेंट तो खुद ही डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मेरा वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, मतलब मेरे वर्क डन को डायरेक्शन से कुछ ना कुछ तो मैटर होता है ना? बट ये जरूरी नहीं है जब आप बोलते हो किसी को, ठीक है मेरा वर्क डन इज सिंपली, if I can say कि it depends on the direction somewhere, but let's discuss it about it in more detail, but not today. आज के लेवल से भी आप लोगों को फोर्स वाला कंसेप्ट थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, ओ माय गॉड ये हमने क्या सीख लिया, फोर्स 2 डायरेक्शन में ब्रेक होता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सोचा था क्या कभी कि जब हम किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं तो मेरे फोर्स के 2 हिस्से हो जाते हैं, उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, एक के पास आधा चला जाता है, एक के पास आधी जायदाद चली जाती है, हाँ या ना? है ना कि है कि नहीं? और अगर हमको चाहिए कि किसी एक ही डायरेक्शन को पूरा फोर्स मिले तो हमको एंगल को क्या करना पड़ता है? We have to reduce the angle by how much? 0 0 We have to reduce the angle to 0 by 0 नहीं, we have to reduce the angle to 0. ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और मैथमेटिकली इस चीज को समझेंगे, टफ होगा पर समझेंगे। अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है? यस This is the introduction of your chapter. ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम इसके नोट्स लिखेंगे। आप लोगों को एक नोटबुक बनानी है, सर का और मेरा नोटबुक सेम होगा, चलेगा, तो आधा हिस्सा सर का कर देना, आधा हिस्सा मेरा कर देना। सर का नोट सर के पार्ट में लिखना, मतलब एक नोटबुक को 2 हिस्से में डिवाइड कर दो, ठीक है? एक में मेरा पार्ट लिखना और एक में सर का पार्ट लिखना, ठीक है? सबको क्लियर है? और मैं आपको यहाँ पे नोट्स लिखवा के दूंगी, तो यू विल हैव माय नोट्स। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है सबको? यस So we'll stop it here. Bye everyone. Take care. Have a good day. बाय मिस Bye, Miss. Bye, miss. Bye, miss.